ओम नमस्ते जी। दिसंबर 2025 में हमारा योग का जो पेपर हुआ था, आज हम उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें हम कई ऐसे फैक्ट भी प्रस्तुत करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? तो महात्मा बुद्ध ने अपनी अपने द्वारा तो कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उनकी परंपरा में बाद में बहुत सारे दार्शनिक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत में और प्राकृत भाषा में उनके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। उसी परंपरा में एक आचार्य हुए हैं धर्म कीर्ति। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय बिंदु। उसमें उन्होंने इनकी चर्चा की है प्रमाणों की। उनके अलावा एक आचार्य दिंगनाग हुए हैं आपके, जिनके ग्रंथ का नाम है प्रमाण समुच्चय। तो उन्होंने भी इन 4 प्रमाणों की चर्चा की है। तो वे 4 प्रमाण कौन-कौन से हैं? जो 4 प्रमाण हैं वे हैं इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान हो गया, मानस, आत्म संवेदन और चौथा होता है योगिक ज्ञान, योगी ज्ञान। ये 4 प्रकार के प्रत्यक्ष वहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इस बार संख्या पूछी थी, हो सकता है अगली बार इनके नाम भी आपसे पूछ लें। दूसरा प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार भव्य और अभव्य किसके भाग हैं? तो जैन दर्शन में आत्मा के अर्थात जीव के 5 प्रकार के भाव प्रस्तुत किए गए हैं। औपक्षमिक, क्षायिक, मिश्र, जिसमें औपशम और क्षाय दोनों मिले हुए हैं। एक औदयिक है, एक पारिणामिक है। ये 5 प्रकार के भाव वहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। ये जीव के 5 प्रकार के भाव वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। फिर इनके भेद भी बताए गए हैं। जैसे औपशमिक जो भाव है, उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है सम्यक और दूसरा होता है चारित्र्य। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे जुड़े हुए संभावित और फैक्ट भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिए। जो क्षायिक भाव है उसके 9 भेद होते हैं, तो 9 में कुछ के नाम मैं लिख रहा हूँ। ज्ञान है, दर्शन है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 7 ये हो गए और 2 ये भी आएंगे इसमें सम्यक और चारित्र्य। ऐसे करके 7 + 2 9 प्रकार के शायिक भेद हैं। उसके बाद में जो मिश्र वाला आता है, उसके नाम तो मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके 18 भेद होते हैं, संख्या याद रख सकते हैं। उसके बाद जो औदयिक भाव आता है, उसके 21 भेद होते हैं, उनके नाम भी मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसमें एक याद रखना है कि इन औदिक भावों में एक भाव होता है आपका लेश्या भाव। लेश्या लेश्या के संदर्भ में जैन दर्शन से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं आपके। वैसे तो लेश्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं आपके भाव लेश्या से आते हैं। तो वैसे लेश्या क्या होता है कि हमारे मन में जो कषाय होते हैं, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि, जब ये उभरते हैं, तो हमारा मन, वचन और काय की जो प्रवृत्ति है, वो उन्हीं भावों से युक्त हो जाती है। उन भावों को लेश्या भाव कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। उनको आप अच्छे और बुरे के आधार पे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो बुरे वाले हैं, वे 3 हैं। कृष्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नील और कपोल, ये 3 कलर के हो गए।
और जो अच्छे वाले हैं वे 3 हो गए, पीत, पीला कलर, पद्म, कमल के समान कलर, और सबसे अच्छा होता है शुक्ल, ये शुक्ल हो गया। ऐसे करके ये औदयिक के 21 भावों में एक जो लिस्सा भाव था, उसके मैंने 3 और 3 करके 6 भेद आपको बताए। और सबसे अंत में जो हमारा प्रश्न था, पारिणामिक भाव, उस पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जिनसे इस बार आपका प्रश्न पूछा गया था। वे कौन-कौन से होते हैं? जीव, भव्य और अभव्य। तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों जीव के असाधारण, मतलब जो किसी और में नहीं मिलते, केवल जीव में ही मिलते हैं, उस प्रकार के असाधारण पारिणामिक भाव है। ये जीव के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते। उसी से ही आपका प्रश्न पूछा था कि भव्य और अभव्य ये किसके भेद हैं आपके? ये जीव के भेद हैं। तो यहाँ से जीव मत करो, ये जो 5 के 5 थे ना, ये पांचों ही जीव के भेद थे। तो इन पांचों से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपका आया और इसी तरह का सामान्य प्रश्न पूछा कि ये किसके भेद है, तो आप जीव के कर सकते हो सकता है आप अंदर से पूछ ले, औपशमिक का सम्यक और चारित्र, ऐसे क्षायिक के 9 पूछ सकते हैं, मिश्र के 18 के नाम, या औदयिक के 21 के नाम बहुत कम चांस है। लिस्सा भाव पूछ सकते हैं आपसे, ये 6 प्रकार के जो अच्छे और बुरे के आधार पे हैं। पारिणामिक आपका आ ही चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार किस गाय का दूध निषिद्ध है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार के प्रकरण हैं, जिसमें आचरण का भी है, जिसमें सामान्य जो व्यवहार होता है दंड इत्यादि का या पैसे इत्यादि का, वो व्यवहार प्रकरण भी है, प्रायश्चित प्रकरण भी है। तो उसमें एक भक्षा भक्ष्य प्रकरण आता है आपका आचार अध्याय में, वहां पर किस गाय का दूध पीना चाहिए, किसका नहीं पीना चाहिए, उस प्रकार का वहां पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। संधिनी निर्दशाहानाम वत्सानाम च गोहपयः औष्ट्रम ऐक शफम स्त्रैणम आरण्यम आविकम तथा, ये वहां पर श्लोक है। तो वहां पे किन किन गाय के दूध को वर्जित बताया है? एक संधिनी, संधिनी है आपका जो दूसरे सांड से गर्भित जो होती है आपकी, उसको संधिनी कहा जाता है। संधिनी, धा है ये संधिनी। तो दूसरे सांड से जो गर्भित या जिसका समय पर दूध नहीं दुहा जाता है, उसको दो प्रकार की व्याख्याओं के आधार पे संधिनी कहा है। एक है अनिर्दशा, अनिर्दशाह, 10 मतलब 10 दिन, अह मतलब दिन को बोलते हैं, या उसका दूध नहीं पीना चाहिए जो ब्याने के बाद 10 दिन के भीतर दूध ना दे। तो आप अपना विकल्प देखोगे ना, इस विकल्प में ब्याने के 12 दिन लिखा है, अगर यहाँ 10 दिन लिखा होता तो ये ऑप्शन भी ठीक होता। तो 12 दिन का नहीं, वहां पे 10 दिन के अंदर यदि दूध नहीं दिया ब्याने के, उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए। फिर तीसरा आता अवत्सा, जो हमारा उत्तर ठीक होगा, जिसका बछड़ा मर गया हो। तो यहाँ पे देखो जिसका बच्चा मर गया है, वही ऑप्शन ठीक है। गधे के रंग वाली गाय, ये नहीं है वहां पर। ब्याने के 12 दिन बाद, ये भी नहीं है, 10 दिन बाद का है। पालतू गाय, ये भी नहीं है। तो ये बताया, और किसका दूध नहीं पीना चाहिए वे भी बता रखे, हो सकता पूछ ले आपसे। ऊंटनी का दूध नहीं पीना चाहिए, घोड़ी जिसका एक शफ मतलब एक खुर वाली जो घोड़ी है, उसका भी नहीं पीना चाहिए, मतलब एक खुर वाले जो भी पशु हैं, जैसे घोड़ी इत्यादि जो भी हैं, मतलब घोड़ी घोड़ी नहीं, एक शफ वाले, एक खुर वाले जितने भी हैं पशु, उनका भी नहीं पीना चाहिए। कोई जंगली पशु है उनका, स्त्री का भी दूध नहीं पीना चाहिए, भेड़ का दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे करके कुछ वहां पर गिनाए गए हैं जिन जिनका दूध का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भगवान की कथा में अनुराग ही भक्ति है, किसके मत में? तो नारद भक्ति सूत्र, जो कि फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछा गया है। वहां से पहले भी कई बार प्रश्न आए हैं, तो इसको आप पक्का करके रखिएगा। वहां पे भक्ति की परिभाषाएं दी हैं कई सारी, एक जैसे पाराशर्य की दी है, पूजा में अनुराग रखना, ये पाराशर्य के आधार पे है। कथा में अनुराग रखना, ये गर्ग के आधार पर है।
आत्मरति अविरोधेन, आत्मा में बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के रमण करना, ये शांडिल्य की है। और नारद की है, तद अर्पिताखिलाचारता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता यथा व्रज गोपिकानां। कि उस परमात्मा को सभी कर्म अर्पित कर दो, सभी आचरण अर्पित कर दो, और जैसे उस परमात्मा का विस्मरण हो, परम व्याकुलता, चित्त आपका परम व्याकुल हो जाए, जैसे कि ब्रज प्रदेश की गोपिकाओं का होता था। तो यहाँ पे कथा वाला पूछा है, तो गर्ग आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी अन्य का भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका, सर्व संकल्प सन्यासी कौन है? ये गीता से प्रश्न है। गीता के छठे अध्याय में शुरुआत में ही एक प्रकरण चलता है आपका, कि जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, आरुरुक्षु, वो क्या करे, तो उसके लिए कर्म कारण बताए। ये फैक्ट भी आ सकता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। और जो योग पर आरूढ़ हो गया है, उसका क्या करना चाहिए, उसका कारण क्या है? शम। शम मतलब है कर्मों से निवृत्त हो जाना, कर्मों का त्याग कर देना। फिर योगारूढ़ की डेफिनेशन दी, जहां से ये प्रश्न उन्होंने पूछा है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कि जब वो इंद्रियों के अर्थों में और कर्म में न अनुषज्जते, आसक्त नहीं होता है, सर्व संकल्प संन्यासी, और सभी प्रकार के संकल्पों का, इच्छाओं का जिसने संन्यास अर्थात त्याग कर दिया है, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। तो उन्होंने एक सिंगल वर्ड देके यहाँ पर पूछ लिया कि सर्व संकल्प सन्यासी कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, योगारूढ़। तो काफी कठिन प्रश्न है, मतलब ऐसे तो कठिन नहीं है, लेकिन बीच में से छोटे से अंश को उठाकर इन्होंने पूछा है, इस दृष्टि से ये कठिन है। तो आप इसके जुड़े हुए जो और फैक्ट हैं, उनको भी अवश्य ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगु के पिता कौन है? तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है आपकी, पहली शिक्षा वल्ली है, दूसरी आपकी ब्रह्मानंद वल्ली है, तीसरी आपकी भृगु वल्ली है। इस भृगु वल्ली से छोटी सी वल्ली है, पहले भी प्रश्न आए हुए हैं और ये दोबारा प्रश्न आया है। मैंने पहले भी कहा है प्रश्नों की व्याख्या में कि जहां से एक बार प्रश्न पुट अप होता है, कोई आवश्यक नहीं कि दोबारा वैसा सेम टू सेम आए, सेम भी आ सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले मुझे जैसा ध्यान आ रहा है, ये आया था कि भृगु ने क्या करके ब्रह्म को जाना, तो ऑप्शन था वहां पे। अब यहाँ पे बहुत ही सामान्य पूछ लिया कि भृगु के पिता कौन है, तो वरुण उनके पिता थे। उन वरुण से ही वो प्रश्न पूछते हैं। तो उस समय 3-4 बार प्रश्न आपके इन्हीं से रिलेटेड आए हुए हैं, आप इसको अवश्य रूप से याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार भोक्ता है। इससे भी पहले प्रश्न आए हैं, 2 वहां पर मंत्र हैं कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयानाहुः, विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः। तो पहले भोक्ता नहीं पूछा था, इस बार भोक्ता पूछ लिया। उससे पहले रथ किसे कहते हैं, सारथी किसे कहते हैं, ये आपका 1-2 बार पहले आया हुआ है, सेम प्रकरण है। तो आत्मा को रथी कहा जाता है, शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ कहेंगे, बुद्धि को सारथी कहेंगे, मन को प्रग्रह, संस्कृत वर्ड प्रग्रह है जिसको हिंदी में लगाम कहते हैं, तो मन को लगाम या प्रग्रह कहेंगे। इंद्रियों को हया, हया घोड़े को कहा जाता है, तो संस्कृत वर्ड भी याद रखिएगा। और विषयों को गोचर, गोचर मतलब होता है मार्ग, तो विषयों को मार्ग कहा, तो संस्कृत भी याद रखिएगा। और जो ये अपना प्रकृत प्रश्न है भोक्ता वाला, इसमें है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम। जब आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त हो जाता है, तब उसे भोक्ता कहा जाता है। आत्मा, मन और इंद्रिय, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, यही भोक्ता कहलाएगा। अगला प्रश्न भी गीता से है आपका। गीता में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर है, उसके लक्षण बताए गए हैं बहुत सारे। तो वहीं पर एक लक्षण आता है, आत्मनात्मनि तुष्टः। श्लोक है आपका, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्,
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदो उच्यते, कि जब वो मन के अंदर रहने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता, सर्वान कामान पर जहाती, और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, कि आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, अर्थात उसकी संतुष्टि का विषय कोई बाह्य नहीं है, वो आत्मा में स्थित होकर ही संतुष्ट है, तब उसकी बुद्धि स्थित कही जाती है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, तो ये एक सिंगल आया है। देखो इस बार की परीक्षा में पैटर्न क्या है, गीता से जो प्रश्न पूछे गए, पहले आया था आपका योगारूढ़ वाला, तो वहां पे सर्व संकल्प सन्यासी एक शब्द दिया और पूछ लिया वो किसके बारे में कहा है। यहाँ पर भी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला एक शब्द दिया, तो पूछ लिया ये किसके बारे में कहा है। तो इस बार भी उन उन प्रकरणों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस वाइज भी ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस भी क्योंकि आते ही हैं, तो पूछे जा सकते हैं, इसको गंभीरता से आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, योग तत्वोपनिषद के अनुसार निर्गुण ध्यानी की कितने दिन में समाधि प्राप्त होती है। तो योग तत्व में अष्टांग योग की चर्चा है, यम नियम इत्यादि करके अंत में ध्यान समाधि। तो ध्यान में तो कहा कि 6 घड़ी तक यदि वायु को निरुद्ध करता है तो उसका ध्यान लग जाएगा, जिसके 2 टाइप बताए थे आपके, सगुण और निर्गुण ध्यान। फिर समाधि की बात आती है तो कहा कि इसी प्रकार साधना करते रहे तो 12 दिनों में समाधि प्राप्त कर लेता है। तो ये भी सिंपल एक फैक्ट था आपका, बीच में से पूछ लिया। तो 12 दिनों में वहां समाधि प्राप्ति की बात कही गई है, तो सीधा फैक्ट और इससे जुड़े हुए। हाँ, ये अवश्य है कि योग तत्वोपनिषद से पहले भी कई बार प्रश्न आपके पूछे गए थे, खासकर मुद्राओं से भी 3-4 प्रश्न आपके पहले आए हैं। मुद्राओं का क्रम भी आया है, उनके लाभ भी आए हैं, उनको भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, उनसे जुड़े हुए फैक्ट को भी। अगला प्रश्न श्वेताश्वतरोपनिषद से है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार ध्यान योगी आसन में शरीर के कितने भाग को उन्नत रखे। तो इसमें भी पैटर्न देखो, सिंगल सिंगल शब्द पूछ रहे हैं, कोई सिंगल शब्द को ही भूमिका रूप में क्वेश्चन में पुट अप किया और उसके बारे में पूछ लिया, कोई प्रॉपर नहीं बनाया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में जब ध्यान की प्रक्रिया चलती है तो वहां पे एक मंत्र आता है, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि भयानका। तो वहां पे तीन को, तीन त्रिही उन्नतम स्थाप्य, तीन को उन्नत ऊपर सीधा रखने के लिए कहा गया है। और तीन संख्या पूछी है, आगे नाम पूछे तो मस्तक, ग्रीवा और छाती, इन तीन शरीर के अंगों को सीधा ऊपर की तरफ उठा के रखने के लिए कहा गया है। ये भी सिंपल फैक्ट था आपका। अगला भी योग उपनिषद से है। ऋषिकी ब्राह्मणोपनिषद में कर्म योग है। ऋषिकी ब्राह्मणोपनिषद के प्रारंभ में ही 2 प्रकार के योग की चर्चा चलती है, योग के 2 मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग को डिफाइन क्या किया, यत्तु चित्तस्य सततम अर्थे श्रेयसी बंधनम ज्ञान योग स विज्ञेय, कि जो चित्त को हम श्रेयस, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो अर्थ, उनको श्रेय अर्थ कहा जाता है, और संसार की ओर ले जाने वाले जो अर्थ, उनको प्रिय अर्थ कहा जाता है। जो हम चित्त को सतत श्रेयस अर्थों में जोड़ते हैं, उसको ज्ञान योग कहा जाता है। तो आप ज्ञान योग को भी याद रखिएगा, क्योंकि इस बार कर्म योग था तो आगे हो सकता है ज्ञान योग के बारे में पूछ ले। वो कर्म योग क्या है, कर्म में जोड़ना। कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेषु एव कर्मसु बंधनम मनसो नित्यम कर्म योग स उच्यते, कि विहित कर्म जो शास्त्र में हमारे करने के लिए विधान किए गए हैं, उन कर्मों को विहित कर्म कहा जाता है। और उनको भी किस भाव से करना है आपका, कर्म कर्तव्यमित्येव, कि ये कर्म मेरे करने योग्य है, बस इतने भाव से, किसी बिना किसी फल की इच्छा के उसमें मन को बांध देना, ये कर्म योग कहा जाता है। अपने जो ऑप्शन है मन की मुक्ति, ये ठीक नहीं है। चित्त का श्रेय में बंधना, ये ज्ञान योग था आपका। चित्त का प्रिय कर्म से विरक्ति, ये भी वहां पे नहीं दिया है, दोनों में ही। मन का नित्य बंधन ये दिया है। तो ये भी देखो उतना अच्छा प्रश्न नहीं है। उस अगर पूछना है कर्म योग क्या है, तो कर्म योग में पूरी डेफिनेशन दो, कि कर्म में मन का जोड़ना। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कर्म शब्द को हटा के बस एक सिंपल शब्द कह दिया कि मन का बंधन। तो ये उतना अच्छा नहीं है, फिर भी
बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं तो हम 4th ऑप्शन को ही ठीक करेंगे, तो 4th ऑप्शन सही होगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव है। तो ये भी योग उपनिषद से ही प्रश्न है आपका, और प्रणव के बारे में पूछा है, ये पहले भी आया हुआ प्रश्न आपका। आप देखेंगे ना योग में 30 to 40% तक, एक अंदाजा मैं दे रहा हूँ, पूरा मैंने चेक नहीं किया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ज्यादा भी हो सकते हैं शायद। तो अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव के बारे में क्या है, तो प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मतलक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवन् तन्मयो भवे। तो ये एज इट इज आपका मंत्र, ये कठोपनिषद में भी आता है आपका, नहीं कठोपनिषद नहीं, मुंडकोपनिषद में आता है, और वही यहाँ पर आपका ध्यान बिंदु में है। तो पहले शायद इसी तरह का कोई प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन आया हुआ है ये। तो प्रणव को क्या कहा गया, धनुष कहा गया है। तो प्रणव धनुष है, जो आत्मा है उसको शर कहा है अर्थात बाण। अगर आगे पूछे कि आत्मा को क्या कहा है तो आप बाण कर सकते हो। और लक्ष्य कौन है, हमारा ब्रह्म है। उस ब्रह्म रूपी लक्ष्य तक आत्मा को, बाण को पहुंचाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रणव रूपी धनुष का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें हमारा प्रणव का पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन धनुष ठीक हो जाएगा। इसकी शुद्धि कैवल्य को प्राप्त कराती है, ये योग सूत्र से प्रश्न है, ये पहले भी आया आपका। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, विभूति पाद का अंतिम सूत्र है कि सत्व और पुरुष इन दोनों का यदि शुद्धि साम्य हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो वहां पे व्याख्या में क्या कहते हैं कि पुरुष तो शुद्ध है, दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। पुरुष को शुद्ध नहीं करना, हमें किसको शुद्ध करना, सत्व को। सत्व मीन्स बुद्धि को शुद्ध करना है, अंतकरण को शुद्ध करना है। यदि वो दोनों शुद्ध हो गए तो दोनों की शुद्धि का साम्य, समानता हो जाएगी, सिमिलैरिटी हो जाएगी, उसके बाद हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। ये आया हुआ है पहले, ये पक्का मुझे ध्यान है। तो थोड़ा अलग तरह से पूछा गया होगा, लेकिन मिलता जुलता ही है आपका। ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है, तो रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन आपका। फर्स्ट ऑप्शन होगा। मन सत्व ठीक नहीं है, प्रकृति अहंकार ठीक नहीं है, चित्त पुरुष। अब देखो ये चित्त पुरुष, ये भी एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ना वे, तो वो बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं बनाते। वे क्या चाहते हैं, जो सूत्र में लिखा है आप वही चूज करो, क्योंकि सत्व भी एक तरह से चित्त या बुद्धि के रूप में ही कहा जाता है। ज्यादातर सत्व का प्रयोग बुद्धि में करते हैं, और बुद्धि से फिर अंतःकरण आदि बाकी चीजें भी ले ली जाती है। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए, आपको प्रायोरिटी रखनी है कि सूत्र में जैसा लिखा हुआ है वही देखो। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तब आप अपनी कॉमन सेंस से अदर ऑप्शन पे जा सकते हो। ऐसे कई प्रश्न पहले भी योग के आए हुए हैं जो कंफ्यूज करते हैं। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध का उपाय है। तो चित्त वृत्ति निरोध के उपाय में तो अगर साक्षात देखें तो वहां पे पहले पाद में आता अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य इनके द्वारा हम चित्त की पांचों वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। साक्षात सूत्र में कहीं भी नहीं लिखा है, जितनी मेरी जानकारी है, कि ईश्वर प्रणिधान से वृत्तियों का निरोध होता है। ईश्वर प्रणिधान की जो व्याख्या आती है समाधि पाद में, वो वृत्ति निरोध में नहीं, समाधि की दृष्टि से आती है, कि जो दो प्रकार की समाधियां वहां पे चल रही थी, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में भी फिर दो भेद किए थे, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय में पहले उन्होंने कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व की परेशान, इससे भी कई बार प्रश्न आए हैं, सीक्वेंस भी आया है। फिर दूसरा का क्या क्या और भी कोई उपाय है, तीव्र संवेगानामासन ने कहा कि तीव्र संवेग होगा तो बहुत जल्दी समाधि प्राप्त कर सकता है। फिर पूछा क्या कोई और भी उपाय है जिससे हम शीघ्र समाधि को प्राप्त कर सके, तब कहा वहां पे ईश्वर प्रणिधानात्। बस इसी तरह से जोड़ता है आपका, या समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, आगे भी आपका साधन पाद में आता है। तो उस तरह से अगर हम कॉमन सेंस से जोड़ेंगे, समाधि समाधि क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोध होता है, तो इस तरह से जुड़ता है। लेकिन डायरेक्ट चित्त वृत्ति निरोध को कह के ईश्वर प्रणिधान की चर्चा नहीं है। लेकिन हम कैसे चूज करें, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसमें कोई ज्ञान योग की चर्चा नहीं योग सूत्र में, कर्म योग की चर्चा नहीं है, हठ योग की चर्चा नहीं, साक्षात वैसे व्याख्या में डालोगे तो आ जाएगा। हठ योग का तो शायद वो भी नहीं आ पाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। एलिमिनेशन बहुत ईजी था, अगर साक्षात हमें
संबंध नहीं भी बन रहा तो एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं। अगला है ततो द्वंद्वानभिघातः। योग सूत्र में ततः का क्या अर्थ है? ये साधन पाद है। जो अष्टांग योग की चर्चा चल रही थी साधन पाद में, उसमें एक-एक अंगों के लाभ दिखाए जाते हैं कि यमों का क्या है, नियमों का क्या है। फिर आसन का, स्थिर सुखम आसनम, तो स्थिर सुखम आसनम करके आसन की परिभाषा दी, आसन को सिद्ध करने के उपाय दिए, उससे भी प्रश्न आया प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। फिर कहा कि जिसने आसन को सिद्ध कर लिया उसको क्या नहीं होता, ततः। ततः एक प्रोनाउन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उससे, उसके, अर्थात आसन के सिद्ध होने के पश्चात द्वंद्व अनभिघातः, जो सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि द्वंद्व हैं, पेयर्स हैं, वे न अभिहंति, अभिघात नहीं करते हैं, हमें परेशान नहीं करते हैं। तो आसन में सिद्धि का फल है। तो ततः का अर्थ क्या होगा? आसन में सिद्ध होने के बाद। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व को सहन करना क्या कहलाता है? तो वो तप है, तपो द्वंद्व सहनम। लेकिन द्वंद्वों से प्रभावित न होना ये किसका फल है अगर पूछे तो ये आसन का फल है। तो दोनों में द्वंद्व शब्द है, लेकिन लैंग्वेज पे आपको डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है मूढ़ चित्त भूमि में कौन सा गुण प्रभावी होता है? इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी शायद पहले आया है। तो मूल सूत्र में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ये व्यास भाष्य के आधार पे प्रश्न है। तो दूसरा जो सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसके व्यास भाष्य में चित्त की 5 अवस्थाओं को एक्सप्लेन किया गया है। मूढ़, विक्षिप्त आदि आदि करके। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। तो मूढ़ के अंदर तमस प्रधान होता है। जो क्षिप्त अवस्था है उसमें महर्षि व्यास के आधार पे देखोगे तो रजस और तमस दोनों प्रधान है। बाकी अन्य कमेंटेटर्स के आधार पे देखते हो तो रजस प्रधान मानते हैं। जो विक्षिप्त अवस्था है वो थोड़ी-सी अलग है। उसमें तमस तो पूरी तरह क्षीण हो जाता है, रजस का थोड़ा अंश रहता है और मुख्य रूप से जो प्रधानता रहती है वहाँ पे सत्व की रहती है। तो 3 अवस्थाएँ मैंने आपको व्याख्या दी। मूड का पूछा हो सकता और भी पूछ लें। जो एकाग्र अवस्था है जहाँ से हम योग प्रारंभ करते हैं, उसमें पूर्णतया सत्व प्रभावी होता है, रजस और तमस क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही साधारण प्रश्न था मूड का। इसमें कौन-सा गुण प्रभावी होगा? तमोगुण प्रभावी होगा, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं आदि ये सब नहीं होते हैं। उसके बाद आया आपका हठ योग से। सीक्वेंशियली चल रहा आपका, पहली यूनिट से आए, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, कुछ-कुछ प्रश्न आए, फिर आगे भी आएँगे उन-उन यूनिट से। तो अब आपका 5वीं जो यूनिट है हठ योग की, उनसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है आपका हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग सिद्धि के लिए कितने वर्षों तक मिताहार के साथ सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए? ये इन्होंने प्रश्न पूछा। तो वहां पे एक श्लोक आता आपका आत्मध्यायी मिताहारी यावद द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुया। कि जो आत्माध्यायी है, आत्मा का ध्यान करता है, मिताहारी है, मिताहार का पालन करता है, और सिद्धासनाभ्यासात, सिद्धासन का अभ्यास करता है, तो वो 12 वर्षों में, जो प्रश्न पूछा आपका द्वादश वत्सरम, 12 वर्षों में निष्पत्तिम आपनुया। तो यहाँ पे निष्पत्ति भी कह सकते हैं, सिद्धि भी कह सकते हैं। निष्पत्ति या सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा 12 वर्ष। बाकी आपके यहाँ पर मैच नहीं होते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार गृहस्थ को कितना भोजन करना चाहिए? इससे पहले भी प्रश्न आया हुआ आपका। वशिष्ठ संहिता के यम नियम की जो व्याख्या आती है वहां पर मिताहार को डिफाइन करते हैं, अष्टौ ग्रासा मुनेर भक्षा षोडश अरण्यवासिनां द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य यथिष्ठम ब्रह्मचारिण। तो वहां पे गृहस्थ के बारे में पूछा है। तो गृहस्थ को द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य, 32 ग्रास वहां पर गृहस्थ को भोजन करने के लिए कहा है। 8 ग्रास है अष्टौ ग्रासा मुनि के लिए, षोडश अरण्यवासी, 16 ग्रास है वो अरण्यवासी के लिए कहा है। तो पहले किसी और के बारे में पूछा था, लेकिन पहले भी आया हुआ है ये, या मैचिंग में या सिंगल। और यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम, जो ब्रह्मचारी है वो यथेष्ट, जितना उसको अपेक्षित है उतना भोजन कर सकता है। तो गृहस्थ का 32, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। हठरत्नावली के अनुसार सुषुम्ना पर लगने वाला कौन सा बंध है जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी होता है?
सुषुम्ना पर लगने वाला कौन सा, ऐसे साक्षात तो वहां पर कोई पंक्ति नहीं आती है जितना मुझे ध्यान है, हो सकता हो भी तो, लेकिन वहां प्रक्रिया जो रहती है, जैसे हम मूल बंद करते हैं, मूल बंद करने से जो अपान वायु है वो ऊपर की तरफ उठती है, और नाभि कंद स्थान में अग्निमंडल है, उस अग्निमंडल से वो वायु टकराकर उसको बढ़ाती है, जिसको हम अग्नि योग कहते हैं, वह्नि योग। और वहीं पर ही कंद स्थान में सुषुम्ना के मुख में मुख फंसाकर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। तो जैसे वो अग्निमंडल बढ़ता है, उस अग्नि के ताप से प्रभावित होकर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही इसी प्रक्रिया में थोड़ा साथ आपका जालंधर बंध भी देता है, क्योंकि प्राण कंठ से ऊपर प्रभावित होता, मतलब प्रवाह करता है। तो जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो उस बल से वो प्राण नाभि की ओर, नीचे की ओर फ्लो करता है, तो वो भी अग्नि को बढ़ाता है। तो वहीं पर ही अपान और प्राण का संगम होता है, जिसको महायोग के रूप में या विशिष्ट योग के रूप में कहा जाता है। हठ योग के अंदर ही मेन कॉन्सेप्ट है अपान और प्राण की एकता। ये तो इसकी भूमिका होगी। उसके बाद में क्या होता है कि जब कुंडलिनी जागृत हो गई, फिर हम उड्डयन बंद लगाते हैं। उड्डयन बंद क्या करता है कि कुंडली तो ऊपर चली गई जागृत होके, तो जो प्राण अभी ईड़ा और पिंगला में फ्लो कर रहा था, चंद्र और सूर्य नाड़ी में फ्लो कर रहा था, तो जब, और उसमें सुषुम्ना में फ्लो क्यों नहीं कर रहा था, सुषुम्ना बंद थी कुंडली शक्ति के कारण, क्योंकि वो जागृत नहीं थी। जब वो जागृत हुई तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, तो कुंडलिनी, वो सॉरी सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो गई। अब हम उड्डयन बंद लगाते हैं। उड्डयन बंद में उस प्राण को पीछे स्पाइन की तरफ हम पीछे लेके जाते हैं बल के द्वारा, तो वहीं ही पीछे सुषुम्ना नाड़ी है, तो प्राण क्या होता है, ऊर्ध्वगामी उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आपका वो बनने लगता है। इसलिए उड्डयन की व्याख्या ये उड्डीयति इति उड्डयन है, जिसके कारण से प्राण उड़ने लगता है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। इसलिए इसको उड्डयन बंध भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा समझ के आधार पे था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा उड्डयन बंध। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार मणिपुर चक्र किन वर्णों से युक्त है? कि शिव संहिता के अंतिम पंचम पटल में वहां पे 6 चक्रों की व्याख्या, उनके लाभ, उनके देव देवियां, डाकिनी हाकिनी इत्यादि करके दिए गए हैं। पहले देवियों के बारे में पूछा गया था, देवों के बारे में पूछ सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इस पेपर में उन्होंने बीज मंत्रों के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई, इनको आप देख सकते हैं। जैसे आधार वाला जो चक्र है उसमें व से लेकर स तक है। वो अल्फाबेट है, आपको उसको क्रम से याद होंगे ही। तो य र ल व श श स ह ऐसे चलता है ना, तो व श श स अलग अलग पूछे तो ऐसे, और पूछे कहाँ से कहाँ तक, तो वस याद रखो, व से लेकर स, तो वस से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। जो दूसरा है लिंग वाला चक्र स्वादिष्ठान का, उसमें ब से लेकर ल तक, ब भ म य र ल ऐसे करके आपके ब से ल तक बनेंगे। अगर आपको प्रॉपर ये अ इत्यादि याद नहीं है, तो इनको आप याद कर सकते हैं या इनके बीच के वर्ण लिख सकते हैं। अभी तो सिंपल है, बल करके आप याद कर लोगे और बीच के वर्ण को स्वयं से रिकॉल कर सकते हैं। नाभि चक्र जो है आपका, जो कि इस बार परीक्षा में पूछा, वो ड से लेकर फ तक है। तो होता क्या है, वर्णों का क्रम होता है कु चु टू तु पु, कु चु टू टू टू। इस क्रम से आपको इन 5 वर्गों को देखना होता है। जैसे ट से, ट का वर्ग है ना, ट ठ ड, फिर ड के बाद ढ ण प फ ब, तो प फ। तो ये ड से फ कहाँ है ना, तो ड से फ में क्या क्या आ जाएगा आपका, ड, ट ठ ड, ढ ण प, सॉरी, ट वर्ग के बाद आपका वो भी आएगा, त वर्ग। तो ट ठ ड ढ ण ढ हो गया, फिर त थ द ध न, फिर आएगा प और फ। ये हाँ ड से लेकर फ तक बने। ऐसे ही हृदय में क से ठ तक है, तो क के पांचों आ गए, च के पांचों आ गए, और ट और ठ दो इसके आ गए, 5 5 10 और 2 12। ऐसे करके ये क से ठ तक हो गए। कंठ में आपके 16 स्वर है, अ आ इत्यादि करके जो 16 के 16 स्वर हैं, उनको आपको कंठ में याद करना है। तो 16 स्वरों को मैं बोल देता हूँ, अ आ, ई उ ऊ, री री,
लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये 16 स्वर है आपके जो एक्सेप्ट किए जाते हैं कंठ के अंदर। आज्ञा चक्र में 2 वर्ण है तो वो ह और क्ष हो जाएगा। तो ये मैंने विस्तार से आपको बताया, आगे भी परीक्षा में आए तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर चक्र का आपसे पूछा था तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ड से लेकर फ तक। इनकी संख्या भी आ सकती है, संख्या भी आप याद रखिएगा कि किस चक्र में कितने पेटल वाले वर्ण आपके कहे गए हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से आप कह सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो व्यावहारिक रूप से संकोची है, सामाजिक आहरण एवं मितभाषी होता है, उसे किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसकी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज शाइनेस, सोशल विड्रॉल एंड टेंडेंसी टू नॉट टू टॉक मच। वह कम बात करता है, सामाजिकता से अपने आप को दूर रखता है, थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है, संकोची स्वभाव का है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्ति की विशेषताएं हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होता है आपका, वो बाहर लोगों में मिलना जुलना, बात करना, लोगों के साथ में मिंगल होना, इस प्रकार के व्यवहार को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। ये साइकोलॉजी का सेकंड ऑप्शन आपका इंट्रोवर्ट हो जाएगा। बाकी सेंग्वाइन है, कोलेरिक है, ये हमने क्लास में पढ़े थे। ये आपके उसके जो 4 ह्यूमर्स जो आते हैं साइकोलॉजी में, उनके अंदर आपके आएंगे। अगर आगे कोई प्रश्न आएगा तो इनकी व्याख्या मैं आगे कर दूंगा। साइटोकाइनेसिस इज सेपरेशन ऑफ, ये आपका एनाटॉमी के सेल वाले सिस्टम से प्रश्न पूछा है। साइटोकाइनेसिस इज सेपरेशन ऑफ, तो वहां पे हमने पढ़ा था, जब सेल डिवीजन होता है उसमें 3 हिस्से से हम उसको डिवीजन देखते हैं। एक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ आपका। और न्यूक्लियस के डिवीजन में भी 2 टाइप के डिवीजन होते हैं आपके। एक सिंपल जो सेल होता है जिसको सोमेटिक सेल कहा जाता है, उसका डिवीजन, उसके न्यूक्लियस के डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। और एक जो वह होता आपका रिप्रोडक्टिव सेल है गैमीट वाला, उसका जो डिवीजन होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल का, उसको मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस। लेकिन यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस पूछा है वो साइटोप्लाज्मा का होता है आपका। साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिसमें मेन 2 हिस्से होते हैं आपके। एक तो साइटोसोल जो कि फ्लूइडी पार्ट है, जिसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहा जाता है। और दूसरा जो होते हैं टीनी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, बहुत सारे हैं। तो उन सबको कंबाइंड करके हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और उसका जब सेपरेशन होता है, डिवीजन होता है, उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न है आपका, विच मसल डजंट बिलोंग्स टू शोल्डर, कि शोल्डर से संबंधित कौन सी मसल नहीं है? तो सुप्रास्पाइनेटस है, ये शोल्डर से ही संबंधित है। जो रोटेटर कफ होता है आपका शोल्डर का, उसमें 4 मसल्स होती है, इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे पूछ ले। एक तो यही है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस, ये 4 मसल्स से मिलकर जो रोटेटर कफ है आपका शोल्डर का, वो बनता है, जिसे हम रोटेट कर पाते हैं शोल्डर को। जो ट्रेपीजियस है, ये भी आपकी शोल्डर के पास की ही मसल्स है, पीछे की तरफ होती है ट्रेपीजियस। और जो लिवेटर स्केपुला है, ये भी आपका स्केपुला, आपका शोल्डर ब्लेड होता ही है शोल्डर के पास में, वहां की ही मसल्स आपकी ये। ट्रेपीजियस भी उसके नीचे की ही होती है आपकी, लगभग उसके पास। जो ग्लूटस मिनिमस है, ये हिप की मसल है आपकी। जो ग्लूटियल मसल्स हैं बटक्स की, वे 3 होती है आपकी, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो इनको तीनों को अलग से याद भी रख सकते हैं कि पूछ सके कि हिप की जो है बटक्स की, वो कितनी मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है, 3 का। जैसे बार हैमस्ट्रिंग का पूछा गया था आपका, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा था, किसी आसन के संदर्भ में था। तो जो थाई की मसल्स है उनको भी याद रखिए। जो फ्रंट वाली थाई की मसल्स होती है, वो 4 का ग्रुप होता है, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं उनको। और जो बैक होता है थाई का, उसको हैमस्ट्रिंग्स कहा जाता है। उसमें 3 मसल्स होती है आपकी, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमाई टेंडोनिसस और सेमाई मेम्ब्रेनसस। तो नाम आप देख लीजिएगा इनके, मैंने एक सामान्य आपको संकेत दे दिया। इंपोर्टेंट मसल्स है ये, इनको आपको अवश्य रूप से याद करना चाहिए। और भी जो मसल्स हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रश्न पूछा मसल्स के नेम का, तो हो सकता है आगे भी आपसे पूछ ले, पहले भी आए हो गए मसल्स के नेम से प्रश्न,
तो इनको आप याद कर लीजिएगा, छोटे-छोटे संकेत, क्योंकि ऑप्शन तो लिखा मिलेगा ही, आपको केवल देख के चूज़ करना है। तो हमारा जो है वो 4th ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि ये बटक की मसल्स है, ये शोल्डर से बिलॉन्ग नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड या एसिमिलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू, कि जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो शरीर के पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। लिपिड्स जो डाइजेस्ट होते हैं आपके, वो बाइल जूस से होते हैं, जो कि लीवर से आपका सीक्रेट होता है इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया से। तो कुछ मात्रा में जो लिपिड्स है, जो स्मॉल साइज में है, वो तो आपके सिंपल जो इंटेस्टाइन है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ना, जो आपके बड़े हैं या बहुत सारे ऐसे लिपिड हैं जो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वे लैक्टियल्स से आपके एब्जॉर्ब होते हैं। तो लैक्टियल्स क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर की जो लाइनिंग है वो प्लेन नहीं होती, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विलाई कहा जाता है। उन विलाई के अंदर ही, फिंगर टाइप में ही, आपके लैक्टियल्स होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सेंटर में विलाई में पाए जाते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन यही है कि जो डाइटरी फैट्स हैं या जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको आपका एब्जॉर्ब करना, उनको जो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। कैपिलरीज है या आर्टरीज है, ये तो सिंपल वही है जो ब्लड को फ्लो करती है आपका। वेन्स है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, वो वेन्स हो गई। तो ये सब ब्लड को फ्लो कराने वाली लैक्टियल्स जो है, इनका मेन काम आपका लिपिड के संदर्भ में है। तो अच्छा फैक्ट था आपका, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कौन सा कोश मानव अस्तित्व के कायिक क्षेत्र से संबंधित है? ये सिंपल प्रश्न है, भाषा थोड़ी अजीब सी बना दी इन्होंने। कायिक मतलब है शरीर से संबंधित है, तो 5 कोश थे वहां पे तैत्तिरीय उपनिषद में। सबसे आउटर मोस्ट जो था आपका, वो अन्नमय कोश था। उसके अंदर उसी के आकार का प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर विज्ञान में, उसके अंदर आनंदमय कोश। इनका जो फोकस है पूछने का, वो बाह्य स्वरूप से है, कायिक क्षेत्र जो है। वैसे उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि काय के रूप में तो शरीर है, और शरीर में तो तीनों ही आ जाते हैं ये बाह्य रूप के। लेकिन इनका जो पूछने का भाव है वो बाह्य के लिए है। अन्नमय कोश आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग सूत्र के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा क्लेश है? योग सूत्र में 5 क्लेश आपके दिए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, व्याधि। ये क्लेश नहीं है, चित्त के 9 विक्षेपों के अंदर आता है, व्याधि, स्थान, संशय आदि करके। संशय भी विक्षेपों में आता है। अस्मिता क्लेश है आपका, अनवस्थित तत्व, ये भी चित्त के 9 विक्षेपों के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये आपके चित्त के विक्षेप है, जो कि समाधि पाद के अंदर दिए गए हैं। और ये अस्मिता, ये क्लेश आपका जो साधन पाद के स्टार्टिंग में आपका दिया गया है। तो साधारण ही प्रश्न था आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त दोष का गुण नहीं है, ये आयुर्वेद से है, वहां पे बात पित्त कफ के 7-7 गुण दिए गए थे। तो यहाँ पे जैसे स्निग्ध दिया है, पित्त का स्निग्ध गुण भी है। वैसे तो अच्छा सही वर्ड वहां पे सस्निग्ध था, कि कम स्निग्धता वो पित्त का है, और पूर्ण स्निग्धता ये कफ का गुण है आपका। लेकिन हाँ, स्निग्ध आपका आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उष्णता भी है उसका गुण, तीक्ष्णता भी है। गुरु नहीं है, गुरु जो गुण है आपका वो कफ का माना जाता है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु। ये कफ का है। बाकी कई बार, कम से कम 6-7 बार आपके वात पित्त कफ से प्रश्न आए हुए हैं, तो उनके 7-7 गुणों से तो वो आप अवश्य याद रखिएगा, कि शमन करने के लिए क्या करें, या पित्त बढ़ रहा है या वात बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा होगा। तो इन गुणों को आप अवश्य रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी वायु शरीर की समस्त क्रियाओं को समान रूप से क्रियाशील रखता है? तो ऐसा साक्षात तो मेरे पढ़ने में नहीं आया है। तो समान रूप से क्रियाशील का अभिप्राय है कि जो यूनिफॉर्मली आपके फिजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, वैसी कौन सी वायु है? तो समान वायु जो नाभि के अंदर पाई जाती है, वो भोजन का पाचन करती है, और पाचन करके बाकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है शरीर की, उनको रेगुलेट करती है, उनको लगातार बनाए रखती है। इस आधार पे आपका समान वायु चूज किया जाएगा। प्राण वायु हृदय में रहती है, हृदय से संबंधित कार्यों को रेगुलेट करेगी। उदान वायु कंठ या उससे ऊपर रहती है, तो वो उनको रेगुलेट करेगी। अपान वायु नाभि से नीचे रहती है, तो जो आपके फीसिस का एक्सक्रीशन है या वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन है,
उनमें अपान वायु वर्क करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी को ऊर्जा के द्वारा रेगुलेट करने का जो काम आपका यूनिफॉर्मली, वो आपका समान वायु करती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हमें नहीं भी पढ़ा हो, तो लेकिन इतना तो आता है, संपूर्ण शरीर का पोषण करती है। तो उसी को आप इसी भाषा में रख लो। संपूर्ण शरीर का पोषण मतलब शरीर की जितनी फिजिकल एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करना। ये त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में या किसी में आया था आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न आसन की विशेषता है। आसन के बारे में पूछा है, तो ये कोई किसी साक्षात किसी ग्रंथ से तो रिलेट नहीं लगता कि उसी से पंक्ति उठाई गई हो। तो ये कॉमन सेंस पे बेस पे है। बलपूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, ये तो मना ही किया जाता कि आसन में बल नहीं लगाना होता है। सरलता से स्थिर पूर्वक बैठना होता है जिसमें शरीर में कोई भी तनाव ना हो। तो ये पहले वाला गलत है। प्रयास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, इसमें प्रयास पूर्वक ये गलत है। मत बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वाभाविक, क्योंकि आसन में यदि तनाव रहेगा तो हम आगे ध्यान इत्यादि या प्राणायाम आदि क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो हमें ना तो बल लगाना है अतिरिक्त, ना ही अतिरिक्त प्रयास करना है। सहजता से हम जो बैठ पाए उसी को ही आसन कहा जाता है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक। थर्ड ऑप्शन दिया प्रयास रहित, ये सही है। तथा क्रमिक श्वास प्रश्वास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना। तो इसमें प्रयास रहित स्थिति को प्राप्त करना ये तो ठीक है। ये श्वास प्रश्वास पूर्वक जो है इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है। ये प्राणायाम के अंतर्गत तो ठीक है, लेकिन प्राण श्वास प्रश्वास को, तो अब श्वास प्रश्वास पूर्वक इन्होंने कॉमन सेंस के आधार पर जोड़ दिया कि ठीक है, सामान्यतः श्वास प्रश्वास तो चलते ही रहते हैं। उनके चलते हुए विशेष शारीरिक स्थिति, सामान्यतः हम जिस शारीरिक स्थिति में रहते हैं उन सबको आसन नहीं कहते। एक विशेष ऐसी शारीरिक स्थिति जिसमें बैठकर हम ध्यान इत्यादि कर पाए या यौगिक क्रिया कर पाए, उस विशेष शारीरिक स्थिति को हम आसन कहेंगे। लेकिन वो विशेष शारीरिक स्थिति कैसी रहनी चाहिए? प्रयास रहित रहनी चाहिए। इस आधार पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देखो, बाह्य आलंबन सहित विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना। इसका जो हाँ भाग है वो ठीक है, विशेष शारीरिक स्थिति। लेकिन वहां पर आसन जो कि ध्यान आदि योगिक क्रियाओं के लिए किया जाता है, तो बाह्य आलंबन हटाना होता है, उसमें बाह्य आलंबन सहित नहीं होता। इस आधार पर फोर्थ ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अगर ये बाह्य आलंबन से हटकर अगर लिखा होता तो चौथी पंक्ति भी आपकी ठीक होती। बाकी तीन गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि केवल कुंभका इज कैरेक्टराइज्ड एज। तीन, मतलब मोटे मोटे दो तरह के कुंभक होते हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक है जिसमें हम पूरक या रेचक के साथ कुंभक करते हैं, तो वो सहित कुंभक है। और जहाँ पे पूरक और रेचन का प्रयोग ना करके केवल कुंभक ही करते हैं, उसको केवल कुंभक कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल कुंभक को पूछ रहे हैं प्रेशर के आधार पर। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उस संदर्भ में हमने मोटे मोटे दो प्रेशर पढ़े थे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था, एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पढ़ा था। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को एल्वोलर प्रेशर भी कह सकते हैं, कि श्वास लेने में जो एल्वोलाई है वो यूज होते हैं, उन एल्वोलाई के अंदर का जो प्रेशर उसको एल्वोलर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहा जाता है। तो जब हम सहित कुंभक करते हैं तो वहां पर या तो अंदर हवा ली हमने, पूरक किया, तो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर था वो इंक्रीज होता है, या हमने श्वास बाहर निकाली, हाँ, तो हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज होता है। इन दोनों स्थिति में बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो अनइक्वल हो जाए, क्योंकि कम या ज्यादा हो रहा है। जब हम रेचक पूरक कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल ऐसे ही रहते हैं, उस स्थिति में जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। 760 mmHg जितना बाहर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका गैसेस का, बॉयल्स लॉ के आधार पर उतना ही प्रेशर आपका अंदर भी होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो ये केवल कुंभक की स्थिति है। केवल कुंभक की डेफिनेशन यही है, जहां रेचक और पूरक को हटाकर केवल कुंभक किया जाता, केवल कुंभक है। तो ये बिल्कुल सिंपल, हमने परीक्षा में पढ़ा है। इन्होंने क्या कर दिया, हठयोग के कॉन्सेप्ट को एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट से जोड़ के पूछ लिया आपका। अगर इतना पूछते केवल कुंभक क्या है, कि रेचक पूरक को जिसमें हटा देते हैं, तो वो तो सीधा हठयोग से रिलेटेड हो गया। और इन्होंने जो पूछा है आपका, वो इन्होंने दोनों को रिलेट कर दिया। एनाटॉमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमने अलग अलग प्रकार के प्रेशर पढ़े थे उसको और हठयोग को
रिलेट करके पूछा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि स्टेट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, कि यहाँ पर दोनों ही प्रेशर सेम रहते हैं, और उसके नंबर भी याद रखिएगा, 760 mmHg। जब हम श्वास ना तो ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, तो बाहर का और अंदर का दोनों का प्रेशर सेम रहता है। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो वो डिक्रीज होता है। इस आधार पर आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है। अगला है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्रचंड रोगों की समूह को नाश करने वाला आसन है। हठ प्रदीपिका में 4 आसनों के लाभ दिए गए, उनसे कई बार प्रश्न आया है, संस्कृत में भी आया है, जैसे मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, मुख्यतः 3 से ही आता है, 3 को आप ध्यान रख सकते हैं। तो मत्स्येंद्रासन में आता मत्स्येंद्र पीठम जठ प्रदीप्तिम प्रचंड रुगमंडल खंडनास्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसा। तो वहां पे 4 प्रकार के लाभ लिखे हैं, वहीं पर एक लाभ ये भी है आपका, प्रचंड रुग मंडल खंडनास्त्रम। प्रचंड मतलब भयंकर, रुग मतलब रोग, मंडल मतलब समूह, कि भयंकर रोगों के समूह को खंडनास्त्रम, अस्त्र के समान खंडन करने वाला है। तो ये मत्स्येंद्रासन लाभ हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। घट प्रदीपिका के अनुसार अशेष दोषों को दूर करने वाली क्रिया कौन सी है? अशेष मतलब संपूर्ण दोषों को। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हट प्रदीपिका में बस्ती की चर्चा है, और बस्ती भी वहां पर एक ही प्रकार की, जो जल बस्ती वही दी है, स्थल बस्ती की चर्चा नहीं है। तो जल बस्ती के कई लाभ दिए हैं, गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफोद्धवाः बस्ती कर्म प्रभावेण क्षीयन्ते सकलामयाः धात्विन्द्रियान्तरण प्रसादम दधाच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषोपचयम निहन्यात्। अशेष दोषोपचयम जो कि प्रश्न में पूछा गया है, संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाली। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जल बस्ती। तो पहले भी मैंने कहा था कि हठ योग में हठ प्रदीपिका से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब उसका रेशो ज्यादा रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी भी हठ प्रदीपिका से कई क्वेश्चन आ चुके हैं, लाभों से भी पूछे गए हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से, मतलब 3 ग्रंथ या कहो कि 4 ग्रंथ आने में देखो किसी से भी आते हैं। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल फिर वशिष्ठ संहिता से भी दे देते हैं, कभी शिव संहिता से, उनमें कम रहता है, उनसे कभी आ गए 2-3 प्रश्न, लेकिन प्रदीपिका, घेरण संहिता आदि जो है, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। और प्रदीपिका से ही मैच करती है 90% हठ रत्नावली, तो वो भी आपकी प्रदीपिका के साथ ही पूरी हो जाएगी। ये योग सूत्र से पूछा आपका, कहाँ पर संयम करने से शरीर व्यूह का ज्ञान होता है? विभूति पाद में कहाँ कहाँ पर संयम करने से क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, वो प्रकरण चलता है। तो नाभि चक्र पर संयम करने से काय व्यूह ज्ञानम, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ध्रुव तारे पर संयम करने से तद गति ज्ञानम, तारों की गति का ज्ञान होता है। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी पर संयम करने से शरीर में स्थिरता प्राप्त होती है। मूर्धा ज्योति पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। तो मैंने सभी का बता दिया आपको। अपना प्रकृत प्रसंग जो था वो तो काय व्यूह ज्ञान का था, तो उसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभि चक्र पर संयम करने से। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी है? देखो फिर प्रदीपिका से प्रश्न आ गया आपका, तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। सूत्र नेति की वहां पर एक वितस्ती लंबी कहा है। वितस्ती को सामान्य भाषा में बिलांद भी बोल देते हैं, और उसको इंच में यदि कन्वर्ट करोगे तो व्याख्याकारों ने उसको 9 इंच लिया है। तो हो सकता है कि कई बार वितस्ती ना लिख के आपसे इंच कह दे, तो 9 इंच है। रत्नावली के अंदर 6 वितस्ती है, और प्रदीपिका के अंदर 1 वितस्ती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1 वितस्ती लंबी। भगवत गीता के अनुसार कौन सी पद्धति गुरु एवं शिष्य के मध्य शिक्षा ग्रहण करने की नहीं है? तो भगवत गीता में चौथे अध्याय के अंदर आता, प्रत्यद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः त्वदर्शिनः। तो ये पहले भी आ चुका आपका, तो 3 तरह से वहां पर बताया है, और इसका शायद एड्रेस भी आया मे बी 434, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। तो प्रणिपात भी है वहां पे, परिप्रश्न भी है, सेवा भी है, ज्ञान विनमय ये ऑप्शन नहीं है, और वही इनने पूछा था, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसनाभ्यास के समय थकान होने पर क्या करना? ये भी कॉमन सेंस का है आपका। जब आसन करते करते हम थक जाएं
तो रेस्ट करने के लिए शवासन का प्रयोग किया जाता है। पहला लगातार आसनों का अभ्यास गलत है, थकान तो हो ही गई है, फिर और अभ्यास करने से तो शरीर में हानि हो सकती है। प्राणायाम का अभ्यास ये भी नहीं कहा जाता है। आसनों के अभ्यास को रोकना ये किन्हीं अंश में ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, शवासन में आराम करें। तो जब आपकी थकावट दूर हो जाए फिर आगे की क्रियाएं की जा सकती है, तो सेकंड ऑप्शन होगा शवासन में आराम। प्रश्न है MSRT, जो कि एस व्यासक की टेक्निक है आपकी, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, उसके कितने स्टेप्स वहां पर बताए गए हैं। तो उसके 8 स्टेप्स है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है आपका, उसमें ओपनिंग प्रेयर है, प्रार्थना की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा प्रेयर। और प्रेयर में भी त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का पाठ साधारणतः किया जाता है तेज आवाज में। जो सेकंड स्टेप्स है आपका, उसमें अ उ म, ओम के 3 वर्णों का 2 तरह से अभ्यास करते हैं, आहत अर्थात बोलकर और अनाहत अर्थात मन में। वो सेकंड स्टेप के अंदर आएगा, आहत अनाहत ऑफ ओम। तो आहत मतलब तेज ध्वनि में अ का उच्चारण, फिर ऊ का, फिर म का, फिर तीनों को मिला के ओम का 3 से 5 बार जोर से उच्चारण करेंगे। और अनाहत में बिना बोले, बिना होठ हिलाए, तुरंत बाद ही, जैसे आपने आहत किया उसके तुरंत बाद फिर मन में अनाहत मानसिक उच्चारण करना है। इससे कंपन होगी आहत अनाहत आदि करने से। थर्ड स्टेप आता है कि अब महामृत्युंजय जो मंत्र है त्र्यंबकम वाला, उसका महामृत्युंजय मंत्र का वही आहत और अनाहत अभ्यास सेम, जो अ उमा का आहत अनाहत अभ्यास किया था, वही आहत और अनाहत अभ्यास त्र्यंबकम मंत्र का भी करना है। वही पहले आहत फिर अनाहत, फिर पूरे ओम का आहत अनाहत अभ्यास करना है। सॉरी, अनाहत, केवल अनाहत, आहत नहीं, यहाँ पे ओम का जो अभ्यास करना है वो केवल अनाहत बिना बोले अभ्यास करना है। कि इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो भौतिक आवाज है उसको आप हटा के केवल मानसिक रूप से ओम का 9 बार निरंतर जप करने के लिए कहा जाता है वहां पे। फिफ्थ जो स्टेप आएगा आपका, अभी जो अजपा जप तो हो ही गया, अब इससे आगे हम मौन की तरफ बढ़ते हैं। कि हम यहाँ पे सांस की गति को फोकस ना करके मन के भीतर ही बहुत तेजी से ओम ओम ओम, इसका मानसिक रूप से जप करते हैं, लगातार रिपीट करते हैं। और धीरे धीरे, पहले तेजी से किया फिर धीरे धीरे इस गति को धीमा किया जाता है। और तब तक धीमा करते जाते जब तक ये लुप्त ना हो जाए। तो ये आपका अजपा जप जो हमने स्टार्ट किया था, उससे धीरे धीरे हम साइलेंस की ओर हम फोकस कर रहे हैं। फिर जब वो साइलेंस आ जाएगा तो अगला सिक्स स्टेप आएगा, स्टे इन साइलेंस। उसी साइलेंस में आप रुके रहे। जब मंत्र पूरी तरह हट गया, विलीन हो गया, तो जो साधक है वो विचार शून्य अवस्था में उसको रुके रहना है, जिसको शून्य अवस्था कहा जाता है। इसमें कोई विचार नहीं होगा, एक शांति होगी, उसका अनुभव करना है। सेवेंथ जो स्टेप आएगा, उसमें आता है आपका संकल्प, रिजोल्व। इसमें इस अवस्था में कोई एक सकारात्मक छोटा और स्पष्ट संकल्प आपको लेना चाहिए और उसको 9 बार रिपीट करने के लिए कहा जाता है। ये रिजोल्व संकल्प वाला हमने योग निद्रा के अंदर भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही मैच होता है, योग निद्रा से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और एट्थ स्टेप आता है संकल्प के बाद में क्लोजिंग प्रेयर, समापन प्रार्थना समाप्त करने वाली, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये 8 स्टेप है सिक्वेंशियली। तो पहले संख्या पूछी थी, हो सकता है अब इनके नाम और इनका सीक्वेंस भी पूछ ले, तो मैंने 8 को सीक्वेंस वाइज आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि घेरण संहिता के अनुसार वृक्षासन में क्या करना है। तो घेरण संहिता में 32 आसन है, उनकी प्रक्रियाएं भी दी है। कई बार आसनों की, जो घेरण से हो, प्रदीपिका से हो, और मुद्राओं की प्रक्रियाएं पूछी गई है, कई बार पहले भी आई है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। क्लास में हमने विस्तार से इनको देखा था पिक्चर्स के साथ। तो वहां पे आता वामोरु मूल देशे च याम्यम पादम निधायतु तिष्ठेत वृक्षवत भूमौ वृक्षासनम इदम विदुः। तो वामोरु मूल देश, वाम उरु के मूल स्थान पर, वाम उरु का मूल, ये वाम मतलब लेफ्ट, उरु मतलब थाई, उसके मूल में याम्यम पादम निधान, याम्य बोलते हैं राइट को, दाहिने पैर को निधाना मतलब लगाना है। तो बस इतनी ही दी है। तो उसी स्थिति में अगर हम रहते हैं वृक्ष के समान खड़े होकर, उसको वृक्षासन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, वाम उरु के मूल में दाहिना पैर। और कोई प्रक्रिया नहीं है।
पैर उठाना है और जहाँ से थाई स्टार्ट होती है उस प्रदेश में दाहिने पैर के लगाना है और वृक्ष के समान बिल्कुल स्थिर रूप में खड़ा रहना है। इसको वृक्षासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार उग्रासन को किस नाम से जानते हैं? शिव संहिता के अंदर 4 आसन है। कई बार आपसे ये पहले पूछा गया है। उनके नाम, उनका सीक्वेंस कुछ भी मतलब इन 4 आसनों से आता रहता है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल प्रश्न पूछा कि उग्रासन को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमोत्तानासन। तो वहाँ पे सिक्वेंशियली चारों आसनों को क्रम क्या है? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। ये 4 आसन वहाँ पर आपके दिए गए हैं। उनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। आजकल आपके शिव संहिता के लाभ भी आ रहे हैं, मुद्राओं के या आसनों के, तो आप लाभ भी याद कर सकते हैं। ज्यादा लाभ नहीं है उनके, हो सकता है कि आगे लाभ भी आपके पूछे जा सकते हैं। हिरण्य संहिता के साथ नाड़ी शुद्धि के प्रकार है, ये भी मुझे लग रहा है पहले आया हुआ है। हिरण्य संहिता में 2 प्रकार की नाड़ी शुद्धि बताई गई है, निर्मनु और समनु। निर्मनु जो मंत्र रहित है, जो धोती कर्म के द्वारा की जाती है। समनु है जो मंत्र के साथ की जाती है। वो वहां पर प्रक्रिया दी गई है। ऐसे ही प्राणायाम की भी 2 प्रकार दी है, सगर्भ निगर्भ। ये भी आपकी परीक्षा में आया होगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आपके, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम शांति।